हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। रात के 11 बज गए पाकिस्तान में, यहाँ मैनचेस्टर में शाम के 7 बज गए हैं। तौसीक हैदर आपके लिए लेकर आया है लाइव विद तौसीक हैदर इंस्टा पे, और हम चल के देखते हैं कि हमारे आज के गेस्ट यासिर हुसैन हमारे साथ फाइनली आ चुके हैं इंस्टा पे या नहीं। ओके यासिर, उसने मुझे कहा जी मैं बिल्कुल देख रहा हूं तौसीक भाई, और आई एम देयर आई एम देयर आई एम देयर, और मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा यासिर। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। अच्छा भी, अब क्या सीन है कि हम यासिर पता नहीं किसी और को जाके तो नहीं तौसीक हैदर को देख रहे हो, कह रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं देखने की, आपकी वीडियो मुझे नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, और मुझे यासिर नजर नहीं आ रहा, ये बड़ा कोई यासिर मुझे नजर आ गए हैं। लाइव वीडियो व्यू ऐड किया है, वेटिंग फॉर यासिर हुसैन टू एक्सेप्ट। हाँ जी, उठाओ जी यासिर जी। सर मैं तो कैसे हैं आप। क्या मैं हाल तो है? यही हूँ, आप फर्स्ट क्लास जबरदस्त। मैं तो यहीं पे हूँ, आप मुझे नजर नहीं आ रहे थे, आप लाइव नहीं नजर आ रहे थे। मैं तो आपकी प्रोफाइल पे आपको स्टॉक कर रहा था। अच्छा, मैंने तो मुझे सारी स्टॉक आपकी कर रहे थे। मैंने आपकी अल्लाह, सारी स्टॉकर। तस्वीरें वीडियोस देख ली मैंने आपकी। क्या हाल है यासिर, कैसे हो? फर्स्ट क्लास, आप बताइए। आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड। अच्छा भाई, इतनी सारी बातें तुमसे करनी है, पता नहीं कहां से शुरू करूं, किधर से शुरू करूं। सबसे पहले तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर फैंस जो इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूंगा कि बस एक तो ये लाइव पूरा देखें, क्योंकि ये तौसीक भाई जो है हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं, और बिल्कुल मैंने जब काम स्टार्ट किया था तब तब के लोगों में से हैं। और बड़े हमने पराठे और कीमे खाए हैं इनके पास एक जमाने में। और वो अभी मैं अपने भांजे भांजियों के पास था, तो वो मैंने उनसे कहा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो तौसीक हैदर के साथ लाइव जाना है। तो उन्होंने कहा कि आप कभी उनको बोल दें कि भाई हम बाद में आ जाएंगे। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनके घर भी कीमा ही खा रहे थे हम। तो मैंने कहा ये जो है ना, कीमे का कर्ज चुकाना है मुझे, कि मैंने इतना पराठे कबाब और कीमे खाए हैं उनके अच्छा। पास, तो मैं उन्हें इनकार नहीं नहीं नहीं, कर सकता। कीमा कीमा मैं अभी भी उतना ही अच्छा बनाता हूँ। जब भी तुम अच्छा। इस्लामाबाद आओ, तुम भी इकरा भी कम ओवर, आपके लिए जरूर। जनाब कीमा कढ़ाई जरूर। बनेगी। जरूर, अच्छा माशाल्लाह भी। बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं अच्छा, बस देख लो ऐसे ही। मैंने आप। कहा जरा यासिर का इंटरव्यू करना है, जरा साफ सुथरे से स्कूल बॉय बन के जाना चाहिए। अच्छा भी, क्या सीन है ये बताओ कि क्वारंटाइन तुम्हारा कैसा गुजर रहा है? काम शाम जनरली मीडिया बिल्कुल फुस हुआ हुआ है, जाहिर है। हम्म। फिल्मों का काम नहीं हो रहा, ड्रामों का काम नहीं हो रहा, शोज भी बहुत कम हो रहे हैं। सो बिल्कुल। ये इतने बिजी बिजी लाइफ में से एकदम से जो सुकून सा आया, इसको तुमने और इकरा ने कैसे हैंडल? बहुत अच्छा, हम हमें तो शादी के बाद अच्छा टाइम मिल गया एक साथ गुजारने के लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सिवाय मैंने पहले भी कहा है कि उन लोगों के जिनके मसाइल थे फाइनेंशियल, और जिन डेली वेजेस पे जो लोग काम कर रहे थे, उनके अलावा तो मेरे ख्याल सबके लिए क्वारंटीन बड़ा मुस्बित ही साबित हुआ है। किसी के लिए भी कोई मनफी असरात नहीं रहे इसके। तो लोगों का जो हम सबका ही नुकसान हुआ है एक तरह से। लेकिन जो टाइम घर में गुजारने को मिल गया, तो वो जो छुट्टियां मिल गई वो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं बड़ी हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहा था। मेरा वो झूठी चल रहा था, तो उसकी शूट थी कंप्लीट की। साथ फिर एक फिल्म मैंने की है, वो बहुत हेक्टिक थी, क्योंकि वो हॉरर कॉमेडी थी। तो रात की सारी शूट थी वो। तो वो हम पूरी रात शूट करते थे। तो हॉरर वो कॉमेडी? बिल्कुल ये एक नया जॉनरा है, और बहुत मजेदार जॉनरा है। नया तो हमारे लिए है, गोरा तो कब से बना रहे हैं हॉरर कॉमेडी। तो वो हमने पूरी रात की शूट होती थी। फिर कुछ सीन उसमें दिन के होते थे, तो वो सुबह तक चलती थी, दोपहर तक चलती थी, या फिर वो दोपहर से शुरू होके अगले दिन सुबह तक जाती थी। तो वो हम मतलब 18-18 घंटे काम कर रहे थे उसमें। तो तुम्हारा लेकिन कैरेक्टर उसमें हॉरर वाला है या कॉमेडी वाला है? हम तो दोनों कॉमेडी कर रहे हैं, उसमें हॉरर कोई और ही कर रहा है, हम तो डर रहे हैं बस। अच्छा। तो हाँ, मजे की है वो, बहुत फनी फिल्म। मैं और मेरे साथ बड़े अच्छे एक्टर्स हैं उसके अंदर। आदि है उसके अंदर, और भी लोग हैं बहुत सारे नाम बड़े क्या है मजे। फिल्म का? फिल्म का वर्किंग नाम है टाइटल? वर्किंग टाइटल है पीछे तो देखो। पीछे तो नहीं। लवली लवली। तो ये है। नाम तो हिट है भाई। हाँ, नाम तो नाम हिट तो हिट है, नाम तो हिट है ना? है। इंशाल्लाह तो फिल्म भी आप हिट तो होगी, बस सिनेमास खुल जाए। अगेन यही मैं पूछने लगा था, अब क्या फिल्म फ्रिटर्निटी क्या देख रही है? उस दिन साकिब मलिक आए हुए थे, जी। उस्मान मुख्तार से भी बात हो रही थी जनरली कि क्या यार फिल्म को आप लोग
फ्रेटर्निटी क्या देख रही है? क्या इस साल तो मुझे नहीं लगता कोई फिल्में रिलीज हो पाएंगी। सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? एक डाउनर सा होगा ना, डिप्रेशन होगा। देखिए डिप्रेशन, तो आप चाहें तो छोटी सी बात को भी डिप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना चाहें तो बहुत बड़ी बातें भी आप पी जाते हैं हंस के। तो मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन में तो नहीं जाना चाहिए, इससे बड़े बड़े अजाब टूटे हैं। अभी जो इतना बड़ा सान्या हुआ है उसमें लोगों के ऊपर इतना बड़ा अजाब टूटा है। तो जान है तो जहान है, आप सेफ हैं, हेल्दी हैं माशाल्लाह, खा रहे हैं, तो डिप्रेशन में तो नहीं जाना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री पहले भी बुरे हालात से गुजर रही थी, अब जरा थोड़ा और क्रंच आ जाएगा, लेकिन बेहतर ही होंगे हालात। जब इतने बुरे हो जाते हैं तो फिर ठीक ही होते हैं, फिर इससे ज्यादा मजीद क्या खराब होने हैं, कि सिनेमा बंद ही हो गया है तो अब खुलना ट्रू। ही है उसमें, और क्या होगा इससे ज्यादा। तो मेरे ख्याल में खुल खुल जाएगा, और जल्दी इस तरह खुल जाना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं हो सकता है गलत हूँ, मैं पहले से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मॉल्स खुल गए हैं और हम देख रहे हैं शॉपिंग हो रही है, बाजार खुल गए हैं, तो सिनेमा तो एक ऐसी चीज है कि अगर एक सीट छोड़ के भी 50% ऑक्यूपेंसी पे भी किया जाए तो सिनेमा ओके। खोला जा सकते हैं। आप सिनेमा की टिकट खरीदें, आप सैनिटाइज हो वहां पर, सैनिटाइजर गेट से गुजर के, आप ग्लव्स पहने, आप मास्क लगाएं, तो मेरे ख्याल में एक जगह बैठ के फिल्म देखने से कुछ नहीं होता। बाजारों में तो इससे बुरे हालात हैं, मॉल्स में इससे बुरे हालात हैं, तो सिनेमा हम्म। खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दुबई ने सिनेमास खोल दिए हैं, उन्होंने हम्म। अपने उससे पहले ड्राइविंग सिनेमास कर दिए थे। तो हम्म। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि ड्राइविंग सिनेमास, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट डिप्राइव्ड हैं। अभी तो हम्म। देखे ना, सब घर में बैठ बैठ के जो डिप्रेशन हो रहा है, तो वो खाने पीना तो सब कुछ मिल रहा है, डिप्रेशन यही है कि आप मिल नहीं पा रहे किसी से। कोई जो एंटरटेनमेंट होती थी, दोस्तों से मिलते थे, फिल्म देखते थे, खाना खाते थे, वो नहीं हो पा रहा। तो उसमें से कुछ चीजें खुलनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर मॉल खुल सकता है, शॉपिंग की कितनी ही जरूरत है हमें, तो बिल्कुल ठीक। एंटरटेनमेंट की भी उतनी ही जरूरत है। अच्छा ये बताओ कि जो तुमने वो अवार्ड शो के अंदर इकरा को जो प्रपोज किया था, वो पाकिस्तान में भी इंडिया में भी हर वक्त वही चीज ट्रेंड कर रही थी, और सोशल मीडिया मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं यासिर को, जैसे इसने शुरू में बताया, पुराना जानता हूं। और मैं, कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स, हम हंसते थे, और मैं कहता था आई एम नॉट सरप्राइज, यासिर को जितना मैं जानता हूं ना वो ये कर सकता है। मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। लेकिन ये बताओ आज सच सच कि ये आइडिया था किसका कि एक्चुअली ऐसे किया जाए? हुज आइडिया वाज दैट? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं और इकरा, हमारी फैमिलीज भी मिल चुकी थी आपस में, लेकिन वो एक होता है जैसे उर्वा और फरहान की मैं मिसाल लूंगा कि वो बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, और वो मेरे ख्याल वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटी कपल्स हैं जिनकी शादी हुई थी। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और लव मैरिज थी। तो उसमें हुआ था कि वो फरहान ने उर्वा को आईफिल टावर पे जाके प्रपोज किया था। तो वो एक हमेशा एक होता है कि यार प्रपोज नहीं किया गया, एक चीज रहती है हाँ। दिमाग में। तो वो अक्सर इकरा मुझे कहती है, यार तुमने कभी प्रपोज नहीं किया मुझे उस तरह से, कि फैमिली से बात हो गई, क्योंकि मैंने इकरा की अम्मी से बात कर ली थी। तो वो मैं, एक थी मेरे भी जहन में थी, उसके भी कहीं जहन में थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था। फिर मैं वो अवार्ड्स कर रहा था, तो फ्रिया बार बार मुझे कहती है कि कुछ इसको ना लव से रिलेट करो, लव से रिलेट करो। तो मैंने कहा यार मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं उसमें लव से उसको कैसे रिलेट करूँ कॉमेडी को, कि मेरे जितने पार्ट्स थे वो कॉमिक थे। तो मैंने कहा मैं ठीक उसको है। कैसे रिलेट करूं, मैंने कहा क्या मैं क्या प्रपोज कर दूं। तो वो उसको आइडिया क्लिक किया, उसने कहा हाँ ये हो सकता है। मैंने कहा नहीं नहीं, तो काफी अजीब लगेगा। उसने कहा नहीं, अगर तुम करना चाहो तो क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने जहन दौड़ाया, मैंने कहा हाँ यार हो तो सकता है कि अगर मैंने उसको किया भी नहीं प्रपोज, और सारी मेरी फ्रेटर्निटी होगी उस वक्त वहां पे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उसने कहा कि ऐसा करते हैं, इकरा को हम लूप में ले लेते हैं, उसको बता देते हैं, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो मैंने कहा यार फिर तो वो बहुत एक्सप्रेशन बड़े मजा एनिमेटेड से खत्म हो होंगे, जाएगा। जाहिर है मजा खत्म हो जाएगा, मेरे लिए तो वो एक प्लान चीज हो जाएगी ना, तो मैं ही नहीं कर पाऊंगा हाँ। सबसे पहले तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो फिर फायदा नहीं है। तो फिर जब जैसे जैसे दिन करीब आते गए, तो जो फ्रिया की टीम थी उसमें से भी किसी को नहीं पता था, सिवाय मेरे, फ्रिया अल्ताफ के, और क्या नाम है उनका, फीफी, फीफी को पता था, ओके। फीफी ठीक है। हारून को। हाँ, तो फिर हारून। क्योंकि फीफी से मेरी होती रहती थी बात, मैं कहता था यार मुझे कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख के दो तुम। मैं कहता था कि मुझे कुछ स्क्रिप्ट लिख के दें जिसको मैं वहां जाके ना पढूं। और मैं उनसे कहता था कोई, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहती है, तो मैंने कहा कोई ऐसा अंग्रेजी का स्क्रिप्ट लिखें कि बस जो है ना पागल हो जाए सारे। वाह। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करें, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरे लिए कुछ लाइंस लिख के लाई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हाँ। पोएटिक अंग्रेजी की। तो वो मैंने
याद की शो से पहले। अच्छा, शो जब करीब आने लगा तो प्रिया ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि इकरा को तो तुम नहीं बता रहे, तो एक काम करते हैं कि हम कोई दो ऐसे लोगों को बता देते हैं, जैसे असद और जारा को बता देते हैं, और ओके। उनको हम इकरा के आसपास बिठा देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इकरा प्रेशर में आके उस वक्त तुम्हें इनकार कर दे। तो मैं भी डबल माइंडेड हो गया, मैंने कहा यार हाँ ये हो सकता है कि मतलब ओए, बातचीत हमारी हो ही हुई है, लेकिन अगर इतने लोग मतलब आप सोच एकदम सकते हैं से कि वो इंडिया लेके आ। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ ये, तो हाँ एक नई चीज हो और वो कहे कि यार ये क्या कर रहा है लड़का, तो हाँ। वो मुझे मना कर दे, तो कितनी कुछ शर्मनाक सी सिचुएशन हो सेफ्टी जाएगी। जोन ऑन हो जाए और हाँ अचानक से, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, हम असद और जारा को बता देते हैं, और वो उसको ना उस वक्त पुश करेंगे कि नहीं 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 हाँ करो। तो मैंने कहा ये भी, क्योंकि मैं अवार्ड, मेरा पहला शो तो नहीं था, मैं तो कर चुका हूँ काफी। तो मैंने कहा नहीं यार, उस वक्त ना कैमरामैन सर पे चढ़े होते हैं और वो स्क्रीन पे बड़ी पे दिखा रहे होते हैं, तो इनके एक्सप्रेशन, मैंने कहा इकरा तो शायद हम उसे बता दें, थोड़ी बेहतर एक्टिंग कर ले, लेकिन असद और जारा चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो शायद ये ज्यादा एक्टिंग करे उस वक्त कि भाई नहीं 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 हाँ करो। तो मैंने कहा ओवर हो ये जाए तो, वो। हाँ मैंने कहा वो ओवर ना हो जाए, तो ये तो ज्यादा पकड़ा जाएगा। तो उसने कहा भाई देख लो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम चले गए जी उस दिन अवार्ड शो वाले दिन, वहां पे फीफी ने मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने स्क्रिप्ट याद किया, और मुझे तकरीबन याद हो गया। वैसे मैं स्लो हूँ इस काम में, लेकिन मुझे याद हो गया। तो मैं जब सबा के साथ मेरा सेगमेंट था, सबा और मैं गए सेगमेंट करने। अच्छा, मेरा पेट देखें कितना सख्त कि मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो मैं और सबा गए होस्ट करने, तो होस्ट करके हमने वापस आना था, तो हम हाथ पकड़ के वापस जा रहे हैं, तो एक वो टनल सी बनी हुई थी लाइट्स वाली, उसमें ठीक से है होके हम गुजरते, जैसे ही वो लाइट्स खत्म होती थी तो हम बैक स्टेज होते थे, तो हमें पता होता कि ठीक वहां है। तक चलते हुए जाना है, ये हमारी रिहर्सल का हिस्सा था। तो जैसे ही हम हाफ वे उस टनल में थे ना, तो मैंने उसका हाथ छुड़ाया, तो कहती कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं इकरा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। तो वो यूं मुड़ी पीछे, उसने कहा क्या? और मैं स्टेज पे आ गया वापस, और वो वहां चली गई। और फिर उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया जो मैंने याद किया था, और फिर जो हुआ वो बहुत नेचुरल था। लेकिन वो होता है अवाम को यकीन दिलाना किसी भी बात का बहुत मुश्किल है, ये सच बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैं अवाम क्योंकि को हर गलत कोई नहीं कहता कहता। नहीं, इतना आपको पता था, कोई कह रहा है नहीं हाँ, पता था, कोई कह रहा है तो वो, प्लान्ड था। हाँ हाँ, तो तो ये वो आपने तुमने आज स्टोरी सुनाई है, बिल्कुल तो, सच्ची है, राइट? तो मैं नहीं नहीं 100% सच्ची है। मैं मतलब अब ऐसी बात तो नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे कस्में तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात से कोई बुराई नहीं है कि लोगों को ये ना लगता हो सच्चा, क्योंकि सच बात है, हमारे मीडिया में तकरीबन हर चीज ही झूठ होती है, इमेज पे तो बेस्ड शायद चीजें लोगों का होती प्यार हैं। ही होता है हाँ, सब कुछ। तो ठीक है, इंसान अच्छा इंसान ये की बताओ होती है यासर अगर। कि तुम्हारी तुम्हारी पर्सनैलिटी में, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग तुम मेरी करते हो, लेकिन वैसे मैंने जितना तुम्हें देखा है, लोगों का तुम्हारे पे बैकलैश भी बहुत होता है। अब इस सारी चीज का बहुत बैकलैश हुआ, तुम ये खुद जानबूझ के इस तरह से अपना तुमने क्रिएट किया हुआ है। अभी अर्तुगरुल वाले चक्कर में भी तुम्हारी खिंचाई भी हो रही है, लोग एग्री भी कर रहे हैं, डिसएग्री भी कर रहे हैं मीडिया के अंदर भी। सो ये कोई प्लान करते हो, क्या करते हो? नहीं नहीं, मुझे वो आज एक किसी ने लिखा हुआ था कि यार इससे इसे आप क्यों बुरा कह रहे हैं, तो बड़ा सच्चा आदमी है। तो जो पहचानते हैं वो अच्छा। पहचानते हैं। और मुझे अगर आप देखें, अगर आप हेटर्स की बात करते हैं, तो मेरे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कहते हैं हर फॉलो करने वाला आपका दोस्त नहीं होता या आपका फैन नहीं होता, ठीक है। वो एक तस्वीर थी, इसमें चीते के पीछे हिरन के पीछे चीता भाग रहा है, और लिखा हुआ था कि हर फॉलो करने वाला आपका फैन नहीं होता। तो हाँ। वो बिल्कुल सच बात है। लेकिन अगर मैं कोई तस्वीर लगाता हूँ तो उस पर फर्ज करें 30,000 लाइक्स आते हैं, मतलब हाँ, तो तीस इसका हजार मतलब है लोग लोग उसे तुमसे प्यार करते हैं। 30,000 लोग अगर उसे पसंद करते हैं, और बीच में से 400 लोग मुझे हेट कमेंट्स करते हैं, तो ये तो आटे में नमक के बराबर है, और नमक तो बड़ा जरूरी है आटे के लिए, और उसी से तो जायका आता है आटे में। तो मैं तो वाह। इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है। और दुनिया में कौन वो इंसान होगा आज की मुझसे सब दुनिया में प्यार जिसे करते हैं। सब प्यार करते हो? मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल कोई बहुत बिल्कुल। ही मुनाफिक इंसान होगा जिसको सब पसंद करते हो। ऐसा हम्म हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपिनियंस आपके क्लैश करते हैं। और रही बात हम्म। अर्तुगरुल की, तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि वो ड्रामा बेहद जबरदस्त है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मगर हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। हमारी आवाम मुकाबले में खड़ा कर देती है हमें। हम ऐसे ही है कि हम हाँ शेर दिल पाकिस्तानी मूवी का मुकाबला टॉप गन से करें, या जवानी फिर नहीं आने का मुकाबला हम एवेंजर्स से करें, तो ये हो नहीं सकता। ठीक बहुत है। बड़ा डिफरेंस है। हमारी एक एपिसोड बनती है 20 लाख रुपए में, उनकी एक एपिसोड बनती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में।
तो जितने में बिल्कुल। हमारा पूरा सीरियल बनता है उतने में उनकी 2 एपिसोड्स बनती हैं, तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं होता। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि पीटीवी अगर 2 साल तक एक फॉरेन कंटेंट चलाएगा, तो 2 साल तक क्योंकि 500 एपिसोड है, 2 ढाई साल चलेगा वो, तो चलेगा। 2 ढाई साल में उसी 8 से 9 के स्लॉट में जो पाकिस्तानी ड्रामा पाकिस्तान में बन के चलता था, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स टेक्नीशियंस काम करते थे, वो तकरीबन 4 से 5 सीरियल्स हैं जिनकी जगह पे अब ये एक ड्रामा चलेगा। तो उन 4 से 5 सीरियल्स के लोग जो थे वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन काम देगा? मेरा सिर्फ ये सवाल था, और वो भी जी। हुकूमत से था, अवाम से नहीं था। मैं चाहता भी नहीं हूं कि अवाम इस बात को समझे, ना समझे कोई बात नहीं, उनके समझने की बात नहीं है। मेरा तो सवाल सीधा सीधा गवर्नमेंट से था कि आप कहते हैं कि हम छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, तो ड्रामा और फिल्म हमारी बहुत छोटी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ ठीक। ऑक्यूपेशन में हम लिख नहीं सकते एक्टर। हम जब आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो एक्टर का कोई कॉलम ही नहीं है उसके अंदर, और डॉक्टर का है, इंजीनियर का है। तो इतनी छोटी इंडस्ट्री है, तो इस छोटी इंडस्ट्री को तो सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम बाहर से कंटेंट ला के इसके मुकाबले में खड़ा कर देंगे तो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात हो जाएगी। अच्छा, इंडियन तो फिल्में रिलीज होनी चाहिए पाकिस्तान में? देखें, इंडियन फिल्म का मैं फिर से ये कहूंगा कि इंडियन फिल्म का ये है कि हमारे सिनेमाज को खड़ा करने के लिए इंडियन फिल्म ने बहुत बड़ा हाथ उनका था। इसीलिए इंडिया ने फिल्में देनी हमें बंद कर दी, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। क्योंकि सिनेमा गोइंग जो है ना, ये कल्चर है। टीवी तो हर घर में है, सबने देखना ही है। सिनेमा जाना हर बंदा नहीं जाता। सिनेमा जाने की आदत होती है, जो इंडिया में लोगों को है, जो बाहर दुनिया में लोगों को है। हमारे यहाँ लोगों को वो आदत नहीं है। लाहौर में आप मैक्सिमम खाना खाने चले जाते हैं, आपकी इंटरटेनमेंट ये है। तो सिनेमा जाना अभी तक हमारी आदत में शामिल नहीं हुआ है। सिनेमा जाने की ठीक है। आदत तभी होती है जब आपकी हर हफ्ते एक फिल्म आ रही हो, आपके पास इतना कंपटीशन हो कि एक बंदा सोचे कि यार चाहे 5 फिल्में लगी हुई है, कोई एक इनमें से देख लेता हूँ। ठीक है, तो हफ्ते ठीक के है। हफ्ते हर बंदा जाने लगता है, तो सिनेमा चलना शुरू हो जाता है। टिकट्स भी सस्ते हम्म। होना शुरू हो जाते हैं, पॉपकॉर्न भी सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ एक रहे हैं। कल्चर बन जाता है, कल्चर बन जाता है। जो तो कि पहले इंडिया, था। बिल्कुल। 70s में, अब आप 70s बिल्कुल, 80s अब में कल्चर था बिल्कुल, इस मुल्क के बिल्कुल। अंदर सिनेमा अब जाना। आप मुझे बताइए, क्या आपने इंडियन फिल्में नहीं देखी अपने बचपन, लड़कपन, जवानी में? जरूर देखी होंगी, हम सब ने देखी हैं। तो वो एकदम से आप उसको जीरो करके कट नहीं कर सकते। और आपने जब सिनेमा में इंडियन फिल्में लगाई तो उन फिल्मों ने बिजनेस किया है। और बिजनेस करने का मतलब है कि लोगों ने जाके वो फिल्में देखी हैं। वो सिर्फ मैं अकेला तो नहीं हूँ, वो लोग थे जिन्होंने जाके 20-20 करोड़ का इंडियन फिल्म का बिजनेस करवाया। कपूर एंड सन्स, ठीक है। जिसमें फवाद खान भी थे, वो उसने भी ठीक ठाक बिजनेस किया है। सलमान खान की फिल्मों ने बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस किया। तो इसका मतलब पाकिस्तानियों ने जाके वो फिल्म्स देखी हैं, तभी तो बिजनेस हुआ। सो कोई जिन सो भूत तो यू नहीं आर देख के गए। फॉर कि इंडियन फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए, इससे नहीं, हमारा हमारी होनी इंडस्ट्री चाहिए। बेहतर हो? देखें, हम अगर कंपटीशन में जाते हैं तो हम उनका कंपटीशन मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी फिल्म 20 करोड़ की बनती है, उनकी सबसे बड़ी फिल्म 200 करोड़ की बनती है, 300 करोड़ की बनती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है, कंपटीशन नहीं हो सकता। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार आप भी हमारी फिल्म लगाएं, क्योंकि हमारे उनसे सिफारती ताल्लुकात ही ऐसे नहीं है कि हम उनसे कहेंगे आप हमारी वो तो फिल्म एक लगाएं। अलग बहस अब है। हाँ। हमारी हमारी मजबूरी है कि हम उनकी फिल्म लेके लगाते हैं तो हमारा सिनेमा चल जाता है। वरना हमारी साल में मेरे ख्याल 5 से 6 फिल्में आती हैं। अब साल में अगर 5 से 6 फिल्म आएंगी तो सिनेमा ओनर तो मर जाएगा। वो जी। कहाँ से लाइटें बिजली के बिल देगा? वो हमारे यहाँ आप टिकट लेने जाए तो वो कहते हैं जी 10 बंदे पूरे होंगे तो फिल्म चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये सिनेमा तो ना हुआ, ये तो गांव का बैठक हो गई मेरे ख्याल में, जहाँ 10 लोग बैठ के फिल्म देख रहे हैं। सिनेमा तो आई नो। आपने अगर देखे हो तो 500-500 बंदा बैठा होता है सिनेमा में, तो फिल्म चल रही होती है। ठीक। तो ये हाल है सिनेमा का। अच्छा तो यासिर, मुझे ये लगता है, बताओ। जी, 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 हाँ, प्लीज प्लीज। जी। कुछ कह रहे हो, तो कंटिन्यू। मुझे मुझे लगता है कि अगर इंडियन फिल्म यहाँ चलती थी तो सिनेमा चल रहा था। अब नहीं चलती तब भी अल्लाह का शुक्र है सिनेमा चल रहा है। तो इंडियन फिल्म का हमारे साथ कुछ वो नहीं है। लेकिन टर्किश ड्रामा एक बिल्कुल ही अलग डायनेमिक्स की बात है। हाँ, वो वो तो एक बिल्कुल ही अलग बहस थी, एक हाँ, अलग बात बिल्कुल है, अलग अलग सवाल अलग है। बहस ठीक। है। हाँ, तो इंडियन अच्छा जी, फिल्म ये अगर ना भी बताएं चले कि हमें फर्क नहीं पड़ता। यासिर यासिर हुसैन को आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ? मुझे पिछले दिनों किसी ने सवाल पूछा, मुझे भी याद नहीं आ रहा किसने, वो इंटरव्यू कोई मैं देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा किसने मुझे। तो मुझे मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं अपने आप को 10 साल या 5 साल या 2 साल, जितने साल बाद भी, मैं अपने आप को एक बेहतर ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखना चाहता हूँ, एक बेहतर इंसान के तौर पे देखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल इसको मटेरियल से नहीं तोलूंगा कि मैं 10 साल बाद अपने आप को अपने फार्म हाउस पे बैठा देखना चाहता हूँ, मेरे आसपास घोड़े घोड़े दौड़ रहे हों, और
कोई इस तरह की कि मैं सुपरस्टार बन चुका हूँ और मेरी हर साल 3 फिल्में आ रही हूँ। मेरा बिल्कुल ऐसा कोई सोच नहीं है। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। आगे जाके वो बदल जाए एक अलग बात है, इंसान बदल जाता है। लेकिन मेरी काफी अरसे से यही सोच है कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं, मेरी फैमिली के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, आवाम के लिए। और मेरे ख्याल में हर इंसान को यही सोचना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर अपने लिए कोई और कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि एट द एंड आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है अपने आप से। आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं अपने आप से, आप खुश होना चाहते हैं, और वो सारी चीजों के लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे आप पैसा कमा रहे हो, चाहे आप फिल्में बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो जी। अगर उस सब के बगैर ही आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप खुश रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपको फिर किसी भी चीज की जरूरत है एज अच्छा, सच। फिर बेहतर इंसान बनने के लिए अपनी एक दो चीजें बताओ जो जो यू रियली वांट टू चेंज। कि वो बेहतर इंसान बनने के लिए कोई ऐसी चीज होगी ना, जो बेहतर होगी तो बेहतर इंसान बनोगे। टेल मी अ कपल देखिए, ऑफ थिंग्स जो तुम समझते हो कि यार दिस इज समथिंग आई रियली नीड टू वर्क ऑन। बेहतर इंसान बनने के लिए मुझे ये तो मेरे करीब वाले बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे बस ये है कि मेरी जबान और मेरे हाथ और मुझसे किसी को कभी कोई नुकसान ना हो। जैसे आप कह रहे थे कि वो लोग मुझे बुरा समझते हैं या मुझे बुरा भला कहते हैं, तो मुझे लगता है वो जो 400 लोग हैं वो भी ना कहें मैं ऐसा कुछ करूं, जो कि बहुत मुश्किल काम है ऐसा सोचना भी। क्योंकि आप टोटली सबको प्लीज नहीं कर सकते, ये बहुत नामुमकिन सी बात है। नहीं, आटे में से लेकिन नमक निकल जाएगा फिर। हाँ, ये मैं ये भी नहीं चाहता। मुझे आटे में नमक चाहिए, क्योंकि वो ये जरूरी भी है ना। मतलब मैं आपसे अभी जितनी भी बातें करूं, आप शायद अभी अग्री कर जाएं, शायद अब आप डिसएग्री कर जाएं अभी, या हो सकता है आप अभी अग्री कर जाएं, बाद में आप कहें नहीं वो बात मुझे नहीं उसकी समझ आई। लेकिन ये जरूरी चीज है, ये तो बहुत अच्छी, ये बड़ी हेल्दी चीज है। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। आप बात करते हैं, आपकी बात को सुना जाता है और उसके बदले में काउंटर बात की जाती है, ना कि बदले में गालियां दी जाती है। तो जो महज़िब लोग होते हैं वो काउंटर आर्गुमेंट पेश करते हैं, वो गालियां नहीं देते। मेरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि जब मैंने वो कुछ लोगों की गालियां पढ़ी, उन्होंने लिखा अर्तुगरुल बहुत अच्छा ड्रामा है और तुम ये डैश 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 हो। तो मैंने सोचा कि अर्तुगरुल चलाने की तो वजह ये थी कि हम इस्लामी इकदार सीखें उस ड्रामे से। तो अगर इस लड़के ने और आप ये उल्टा गालियां दे ये रहे हैं मुझे। इकदार ये इकदार सीखी है, तो फिर तो और फायदा नहीं है इस ड्रामे को चलाने का। कि अगर हम इकदार ये सीख रहे हैं कि हमें गुस्सा बढ़ रहा है, हम में जो है वो कम हो रही है, सब्र कम हो रहा है, हमारी जबान गंदी हो रही है, तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा ये भैया, अब सारी एक चीजें आध होनी चाहिए। सवाल है जो तुम्हारे फैंस ने कहा है कि जी वो यासिर भाई से आपने जरूर पूछना है जी जी बिल्कुल, आप पूछें। कि वो लाइक क्यों नहीं करते, हमारे पढ़ते क्यों नहीं हमारे कमेंट्स। अब तो उनको कैसे पता चल जाए तुम नहीं पढ़ते। यार इतने देखिए, मेरा पता मगरूर हो क्या, तुम। नहीं बिल्कुल भी नहीं पता क्या। एक तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, लोग इतने ज्यादा कमेंट्स करते हैं। फिर मुझे एक चीज और है, मेरे कमेंट्स पे जो मैं लोगों को फनी रिप्लाईज करता हूँ वो पढ़ने के लिए कई लोग आते हैं कि इस दफा क्या रिप्लाई रिप्लाई किए हैं लोगों को। तो मुझे, अगर मैं कभी कभी पढ़ता हूँ जो कि अमूमन नहीं पढ़ पाता, तो जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि प्लीज रिप्लाई कर दें। अब मुझे उस बात की कभी समझ नहीं आती कि आपने तो कोई सवाल ही नहीं किया, मैं रिप्लाई क्या करूं। मैं उस बात, अब मैं आपको अगर लिखूं तौसीक भाई रिप्लाई करें, तो आप मुझे पूछेंगे ना भैया किस बात का रिप्लाई। तो शुरू शुरू में मैं लोगों से पूछता रहूं कि भाई किस बात का रिप्लाई। तो अब असल मैंने में वो चक्कर पूछना ये बंद है कर दिया। कि जब तुम फनी रिप्लाई देते हो ना, वो तुमने अगर शकीला को दिया है, तो राहीला ये सोचेगी कि भी मुझे भी फनी रिप्लाई मिले। अब हाँ यहाँ पे उनको समझने की जरूरत है, जो यासिर भाई आपको साथियों बताना चाह रहे हैं वो ये कि कोई आप भी ऐसी कोई बात करें जिसके जवाब में मैं कोई फनी रिप्लाई दूं तो मजा आएगा। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। मुझे, हाँ, तो अब अक्सर लोग हैं वो कुछ ऐसी बात करते हैं जिसमें मैं उनको फनी जवाब दे देता हूँ कि मैं, जैसे वो मेरा चेजा ले रहे होते हैं, मैं उनका चेजा ले लेता हूँ। दोस्ती यारी में यही होता है ना। तो मेरा तो हाँ। ऐसा है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मुझे याद रहता है कि मैं कोई अदाकार हूँ और मैंने थोड़ा बहुत काम किया और लोग मुझे प्यार करते हैं। वरना मैं एक आम इंसान की तरह ही घूमता हूँ, एक आम इंसान की तरह ही बात करता हूँ, एक आम इंसान की तरह ही सोशल मीडिया यूज करता हूँ। शायद ये वजह है कि लोगों को मेरी बातें कभी कभी थोड़ी अजीब लगती हैं कि यार ये, क्योंकि हमारे यहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये सेलिब्रिटी है तो ये, मतलब, बिल्कुल इसके सफेद पर हैं छोटे छोटे, और ये फरिश्ता नुमा इंसान है, और ये कभी किसी को ऐसे जवाब नहीं दे सकता, इसे कभी गुस्सा नहीं आ सकता, इसे कोई बात बुरी नहीं लग सकती, इसे कुछ भी कह दो हमारा हक है क्योंकि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो लोग इस तरह सोच के चलते हैं आपके साथ। मतलब कभी वैसे भी अच्छी नहीं, जब बात मैंने की है, अक्सर,
इसमें थोड़ा सा प्यार भी हाँ तो है ना। बिल्कुल 100% है, लेकिन फिर आगे से भी प्यार दिखाए ना। अब आगे से मुझे कोई गालियां देगा तो मैं फिर क्या उसे ब्लॉक कर दूंगा कि आइंदा वो मेरी प्रोफाइल पे ही ना आ सके। तो मैं यही सीधा मेरा होता है कि मैं जो मेरे मैनेजर भी हैं वो भी यही करते हैं कि वो देखते हैं, और उसमें से जितने जो भी तनकीद कर रहा हो वो होती है, लेकिन जो गाली दे रहा हो या कोई गलत वो आपका लैंग्वेज हक इस्तेमाल है कर कि रहा हो आप उसको डिलीट कर तो दें। उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर वो नहीं दोबारा उस प्रोफाइल पे आ सकता। और इस बात की कोई परवाह बिल्कुल नहीं ठीक। होती कि फॉलोअर्स कम हो जाएंगे या कुछ। फॉलोअर्स अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ही वापस ले लेगा। जान भी अल्लाह ने दी है, वही वापस ले लेगा। कोई किसी चीज में हमारा कंट्रोल तो है नहीं। तो हम किस बात के ठेकेदार बने उस चीज के, या मैं किस बात की लालच करूं उस चीज की। तो वो मुझे एग्जैक्टली। बिल्कुल कोई वो लालच नहीं है। वो पिछले दिनों किसी ने वो जब हेट कमेंट करे तो किसी ने लिखा कि ऐसा करो, इसको अनफॉलो कर दो तो इसे समझ आएगी। तो मैंने कहा शायद अब लोग माने इस बंदे की बात, लेकिन वो मेरे 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए मजीद तो मेरे ख्याल में उस भाई की बात किसी ने नहीं सुनी, और लोगों ने जो करना है वही करना है। तो ये है। मजेदार सोशल मीडिया के डायनामिक्स हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली हम्म, राइट कि सोशल मीडिया के डायनामिक्स के साथ सोशल मीडिया के एथिक्स को भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल गंदी करना चाहिए। मुझे गालियां, गंदे अक्सर अल्फाज, अक्सर मैं क्योंकि देखता हूँ ये वो हमारे जैसे। टीनेजर्स भी है, बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। अब आई एम बिल्कुल श्योर बिल्कुल कि तुम्हारे बहुत से बच्चे भी तुम्हारे फैंस हैं, फॉलोअर्स बिल्कुल। हैं। अब तो जैसे गलत लफ्ज मेरा इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल, अब जैसे मेरा तो चलेंगे, आप कह रहे हैं ना कि मैं जरा खुली बात करता हूँ और सीधी बात करता हूँ तो लोग मुझसे वो ऑफेंड हो रहे हैं। निदा यासिर हमारी बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत अरसे से एक मॉर्निंग शो कर रही हैं, लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। वो एक उनका मैं क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रही थी, वो रो रही थी कि यार ये कितनी गलत बात है, लोग मुझे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक शादीशुदा खातून हूँ और कोई तमीज होती है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार देखो, चलो मेरा तो समझ आता है इन्होंने ऐसा क्या किया कि अक्सर मैं देखता हूँ एग्जैक्टली। सरवत गिलानी या कोई और, या क्या नाम है उनका, नादिया जो मॉडल हैं, या और कोई भी इस तरह, वो रबिया भट्ट, वो लोग बड़े अच्छे काउंटर जवाब दे रहे होते हैं अपने जवाब हेटर्स दे रहे को। हो। हाँ तो वो बात ये है कि सबके साथ ही ये होता है, आप बुली करते हैं लोग और वो। तो हमारे यहाँ कोई ऐसे, हमारे यहाँ क्या उस ऐप के ऊपर ही कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। जो भी ट्रू। आए जो भी लिख के चला जाए, वो क्या फर्क पड़ता है। फिर फेक अकाउंट्स इतने ज्यादा हैं। आप अमूमन मैंने देखा है कि अगर मुझे किसी ने 100 हेट के मैसेजेस आए ना, तो उसमें से 90 मैसेजेस जो होते हैं ना वो उन अकाउंट्स के होते हैं जिसके 0 पोस्ट होती हैं, 0 फॉलोअर्स होते हैं, 0 फॉलोइंग होती है। मतलब वो अकाउंट बना ही इसलिए कि मुख्तलिफ लोगों को जाके स्टॉक किया जाए और उस पे अपनी मर्जी के हेट कमेंट कमेंट्स दिए किए हैं। जाए, हेट कमेंट्स किए जाए। तो जो आप हम पहले बात करते थे डिप्रेशन की, तो वो इतनी ज्यादा है लोगों के अंदर। डिप्रेशन से फिर नेगेटिविटी जनरेट होती है, फिर नेगेटिविटी से एग्रेशन जनरेट होता है, फिर एग्रेशन से फिर ये सारी चीजें होती हैं जो आपको रोड रेज नजर आती है, या सोशल मीडिया पे ये सब कुछ नजर आता है, या और पाकिस्तान में तो वाकयात की भरमार है, मैं उनका जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा कि जिस जो ऐसे गैर इंसानी वाकयात हुए हैं, तो वो सब इसी का नतीजा है। तो ये तो फिर बहुत बिल्कुल। बात आगे चली जाएगी। तो ये इसको रोकने का कोई हल वो नहीं है, तो फिर इस पे इसको सीरियसली ही क्यों लिया जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप कैसे टैकल करते हो इन चीजों को, कि ये आपको हेट कमेंट्स मिल रहे हैं तो आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो इस बारे में। मैंने कहा कुछ नहीं सोचता यार। मतलब एक बेवकूफ आदमी के बारे में कौन अब बैठ के अपना टाइम जाया करे और सोचे कि आए इसने मुझे क्या कह दिया। तो मैं तो बिल्कुल नहीं ठीक। सोचता। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं तो, या मेरा मैनेजर आपको ब्लॉक करके और डिलीट कर देता है, तो हमारे तो तक बात ही नहीं पहुंच रही आपकी। तो नहीं, वो आटे में फायदा नमक नहीं है। वाला जो अप्रोच है ना, वो भी हाँ बड़ी जबरदस्त हाँ है। जी, आज वो जो तुमने मुझे समझ बताई। आई है कि वो ठीक बात है कि इतना तो होना ही चाहिए, नमक तो होना ही चाहिए, वरना तो रोटी एग्जैक्टली। बेमजा, हाँ, बद जायका क्या हो। यासिर, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच Okay. फॉर योर टाइम। हमने 2 दफा इसको स्केड्यूल किया। जिस दिन मैंने हाँ और जी, यासिर ने आपके लिए करना था, वो उस दिन हादसा हो गया तैयारी का भी बिल्कुल है ये कि बिल्कुल। फिर हमने उसके रिस्पेक्ट में इसको कैंसिल किया। आज दोबारा रीस्केड्यूल किया। जीते रहो, खुश रहो। इकरा को मेरा बहुत प्यार, बहुत दुआएं, जरूर। बहुत सलाम देना। और आप सब वापस साथियों को कब भी आ रहे हैं? कहेंगे अभी कुछ ही देर में मैं इसको अपने इंस्टा हैंडल पे भी एज अ पोस्ट डाल दूंगा। एज अ स्टोरी भी फेसबुक पे भी पड़ा होगा। आप इसको दोबारा देखना चाहें या जो जिन लोगों ने लाइव मिस किया, आप इसको बाद में फॉलो कर सकते हैं। या फिर जीते आप रहो। वापस कब आ रहे हैं? आप वापस कब आ रहे हैं? मैं अब मैनचेस्टर में हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। पीआईए से मेरा कांटेक्ट है। जो ही अगली फ्लाइट मैनचेस्टर इस्लामाबाद उड़ेगी, उसमें मेरी सीट बुक्ड है। और क्योंकि आपको पता है आजकल पीआईए स्पेशल फ्लाइट चला रहा है, रेगुलर फ्लाइट्स तो चल नहीं रही, तो वो रोज की रोज फ्लाइट नहीं होती। हम्म, कहीं 15-20 दिन में एक फ्लाइट होती है। तो नेक्स्ट फ्लाइट पे आई एम कमिंग जनाब।
आई एम कमिंग बैक। बस सी यू इंशाल्लाह, सी यू इन इस्लामाबाद। मैं भी जा रहा हूँ इस्लामाबाद और लाहौर 1 महीने के अच्छा लिए शायद। हाँ, हाँ। आई नो यू तो टोल्ड आप मी। आप हाँ। नहीं, इस ट्रिप पे तो हाँ शायद तो मुलाकात अगर नहीं हो सकेगी, ना लेकिन हो अगले सके, ट्रिप पे मुलाकात नेक्स्ट होगी। टाइम जरूर जरूर आप खैरियत से आए, मुलाकात जीते करें। रहो। थैंक यू। थैंक यू।